जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव जय राधे।
जय राधा पार्षति राधा पार्षति राधे राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्री श्रीष्टोत्तर सत श्री His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापका आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्री श्रीष्टोत्तर सत श्री His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री शिव राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 3। मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अंतररुदधो पितुर आदेश कारिणा जप यज्ञेन तपसा पुरंजनम तोषयन्। मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अंतररुदधो पितुर आदेशकारिणा जप यज्ञेन तपसा पुरंजनशयन्। मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अंतररुदधो पितुर आदेशकारिणा जप यज्ञेन तपसा पुरंजनम तोषयन्।
वैष्णवीस। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा, प्रचेतसः प्रचेताओं ने अंत भीतर उदधो समुद्र में पितुः अपने पिता के आदेशकारिणा आज्ञाकारी जप यज्ञेण मंत्रों के जप से तपसा कठिन तपस्या से पुरंजनम भगवान को अतोषयान प्रसन्न किया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचुनी ब्रही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। दोहराइएगा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचुनी ब्रही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तात्पर्य, कोई चाहे तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है, किंतु यदि वह शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है या महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वह सरलता पूर्वक भगवान को प्रसन्न कर सकता है। उदाहरणार्थ, हम कभी कभी ब्रह्म संहिता के निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूं, जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मियां अथवा गोपियां बड़े ही आदर तथा प्रेम से सदैव उनकी सेवा करती रहती हैं। चूंकि यह प्रार्थना ब्रह्मा द्वारा की गई थी, अतः हम इसे गाकर उनका अनुसरण करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही सुगम उपाय है। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता। भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाना। इस तरह शिव द्वारा की गई भगवान की प्रार्थनाएं प्रचेताओं ने दोहराई
और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुए। यहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरंजन कहा गया है। माध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा जाता है क्योंकि वह इस भौतिक जगत का वासी हो गया है और प्रकृति के त्रिगुणों के कारण उसे इसी जगत में रहना पड़ता है। इस भौतिक जगतपुर की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और वो इसमें प्रविष्ट भी होते हैं। भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान तथा जीव दोनों ही पुरंजन कहलाते हैं। एक पुरंजन जीव परम पुरंजन के अधीन है। अतः अधीनस्थ पुरंजन का कर्तव्य है कि वह परम पुरंजन को तुष्ट रखे। यही भक्ति है। रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, मूल आचार्य हैं। रुद्र गीतेन शब्द सूचित करता है कि रुद्र की शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीनी ब्रही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का आशीर्वाद की कामना करते हुए इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गुरु परंपरा के संपर्क की विशेष महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में गुरु परंपरा का यथा रूप में अनुसरण करने के ऊपर जो बल प्रदान कर रहे हैं वो विशेष है इस तात्पर्य का, और उसको हम थीम ले रहे हैं आज की चर्चा के लिए। एक बार भक्ति तीर्थ स्वामी जब वो प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं थे और वो कई प्रकार के गुरुओं के संपर्क में आ रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे जीवन के उद्देश्य को लेकर, और एक हठ योगी के पास भी जाते थे। लेकिन भक्ति तीर्थ स्वामी ने एक चिन्मय स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद जब जाकर हठ योगी को बताया कि मैं अब उनसे दीक्षित हो गया हूं, तो उस हठ योगी ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु जो हैं उनका ये नाम है और वो जगत गुरु हैं। तो इस हठ योगी ने कहा कि वास्तव में अगर कोई जगत गुरु है इस समय तो वो हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं। तो अगर आप किसी जगत गुरु से
को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हीं के पास जाना होगा। तो भक्ति तीर्थ स्वामी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अभी अभी दीक्षा लेकर आए थे वो, और उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद की किताबों में पढ़ के कुछ गलतियां ढूंढी जाएं और जाके इस हठ योगी को समझाया जाए कि वो जगत गुरु नहीं है। तो उन्होंने सारे प्रभुपाद की बुक्स ले ली जो उस समय प्रकाशित हुई थी और उनको पढ़ना शुरू कर दिया इस दृष्टि से कि उसमें कुछ गलतियां ढूंढ सकें। और 6 महीने तक लगातार रात दिन मेहनत करके सभी किताबें पढ़ी और अंततः जाके प्रभुपाद की शरणागति स्वीकार कर ली। तो ये गुरु परंपरा के संपर्क का परिणाम है कि श्रील प्रभुपाद की वाणी का संग, जो कि पूर्ववर्ती आचार्य जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही रीति है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रार्थनाओं को गाना, उन्हें समझना, उनसे अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रेरणा प्रदान करना। जिस प्रकार से सूत गोस्वामी को जब शौनक ऋषि आदि गण प्रार्थना करते हैं और प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वो कहें, उनके प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्रस्तुत करें, तो सूत गोस्वामी वहां पर इस बात, जो ये सम्मान उनको दिया जा रहा था, अब उनसे कई बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी उस सभा में उपस्थित थे, जैसे शुकदेव गोस्वामी जी के समय में भी उनसे बड़े कई ब्रह्म ऋषि उपस्थित थे, जैसे व्यास देव, नारद देव आदि। लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी का साक्षात्कार उनकी आयु से कहीं अधिक बड़ा था और इस कारण से शुकदेव गोस्वामी की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था। उसी प्रकार से जब सूत गोस्वामी जब ये अवसर को प्राप्त कर रहे थे कि वो भागवतम के शब्दों को प्रस्तुत कर पाए, तो सूत गोस्वामी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं और मैं बहुत निम्न हूं, लेकिन मेरी बस एक ही योग्यता है और वो योग्यता कि मैं महान परंपरा के संपर्क में आया हूं और इस योग्यता ने मुझे, अगर आप मुझ में कुछ योग्यता देख पा रहे हैं तो इस परंपरा के संपर्क, इन महान भक्तों के संपर्क ने, जो भी आप योग्यता मुझ में देख पा रहे हैं, वो मुझे योग्य इस संपर्क ने बनाया है। तो सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी के संपर्क से वो श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्राप्त कर कर आए थे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य के अंदर कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व जन्म क्राइटेरिया नहीं था किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत करने का। और सूत गोस्वामी जी के उदाहरण से ये बात बड़ी स्पष्ट नजर आती है कि उस समय जन्म को इतना महत्व नहीं दिया गया था। ये जन्म का जो प्राथमिकता दिया जाने लगा है, प्रभुपाद कहते हैं उस तात्पर्य में कि ये कुछ हाल ही में उत्पन्न हुई घटनाएं हैं, ये पहले ऐसा नहीं होता था। अन्यथा वो सारे ऋषिगण सूत गोस्वामी को सम्मान दे रहे थे, उनसे सुनने के लिए तैयार थे और उनको उनके आगे विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक बैठे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में किसी भक्त को सम्मान प्राप्त होता भी है तो ये सम्मान उसका नहीं है, ये सम्मान उसके परंपरा के संपर्क का सम्मान है। तो निश्चित रूप से भक्ति ऐश्वर्यशाली है, परम भगवान की भक्ति जो कि परम ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, और जब हम उनकी भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं तो ये ऐश्वर्य हमारे जीवन में भी प्राप्त होने शुरू होते हैं। तो कई बार गलती से साधक उसे अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात के लिए वार्न करते हैं कि वास्तव में जो सम्मान भक्ति करने से अगर किसी साधक को कभी प्राप्त होता भी है तो ये सम्मान उसका नहीं, ये उस परंपरा का है। और जब तक ये सम्मान उस परंपरा को लौटाते रहेंगे तब तक हम इस भक्ति के पथ पे प्रगति भी करते रहते हैं। और जिस दिन उस सम्मान को अपना लेते हैं या अपना मान बैठते हैं,
इस पथ के ऊपर कई प्रकार की रुकावटें यानी हमारे जो सुप्त अनर्थ हैं फिर से जागृत अवस्था के अंदर आ जाते हैं। भगवत गीता में भी 13वें अध्याय के अंदर जहां पर भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा को आरंभ करते हैं, वहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण से इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं इस विषय को विस्तार से जानना चाहता हूं। और भगवान कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन को कहते हैं कि पूर्ववर्ती अनेक जो ऋषिगण हैं उन्होंने इस विषय को वेदांतों में बड़े विस्तार से प्रस्तुत किया है। तो भगवान कृष्ण का यह कहना कि पूर्व ऋषिगणों ने इसी विषय को वेदांत सूत्रों के अंदर बड़े विस्तार से प्रस्तुत किया है, यह स्पष्ट करता है कि भगवान भी इस संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्य या फिर वैदिक अथॉरिटीज को एक्सेप्ट किया जाए। तो भगवान स्वयं इस परंपरा को, इस कल्चर को अपने उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी दूसरे स्कंद में जहां पर पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई हैं और भगवान ब्रह्मा जी इन पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करते हैं और इनको कहने के बाद नारद जी को वो परम भगवान का उसके सार के रूप में नारद जी को भगवान का गुणगान प्रस्तुत करते हैं। और नारद जी ब्रह्मा जी से ये पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं को जब सुनते हैं और छठे स्कंद के अंदर वही नारद जी जब महाराज चित्रकेतु को ये पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से चित्रकेतु महाराज को कहते हैं कि ये गुणगान उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना है। तो हम देख सकते हैं चाहे नारद आदि अनेक भक्त महान महाजन भागवतम के पन्नों में इस बात को छुपाते नहीं हैं और इस बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि ये परंपरा की कृपा है जो वो प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जिसकी योग्यता उन्हें परंपरा के एम्पावरमेंट से प्राप्त हुई है। और इसको स्वीकार करना और उसका अनुकरण यथा रूप में अपने जीवन में करना, यही एक भक्त की प्रगति का कारण रह सकता है। भूरिजन प्रभु शिला प्रभुपाद शिष्य जब प्रभुपाद जी के द्वारा हांगकांग में भेजे गए थे प्रचार करने के लिए और हांगकांग में कई प्रकार की उनको चुनौतियों और कठिनाइयों का उस समय सामना करना पड़ रहा था और शिला प्रभुपाद जी को आकर वापस उन्होंने जब उन चुनौतियों को प्रस्तुत करा और कहा कि कितना डिफिकल्ट है उस वातावरण के अंदर कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत कर पाना, तो प्रभुपाद जी ने कहा बाय द हैमर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर रेस्टलेस माइंड कैन बिकम पीसफुल, तो जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन। कि गुरु के आदेश के हथौड़े से हमारा जो ये मन बड़ा चंचल रहता है और बार बार अस्थिर रहता है, दौड़ता है और भागता रहता है, एक ही क्षण में शांत हो सकता है। तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि बिना परंपरा का अनुशीलन किए हो सकता है कुछ समय तक ऐसा लगे कि हम प्रगति कर पा रहे हैं, लेकिन ये भक्ति का जीवन एक मैराथन की तरह है। ये कुछ छोटे समय के लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है, ये आखिरी सांस और हर जन्म जन्मांतरों तक किया जाने वाला कार्य है। तो अगर इस सिद्धांत को यह समझा जाए कि पूर्ववर्ती आचार्यों को पालन किए बगैर इस भक्ति पथ में लंबे समय तक टिके रहना, प्रगति कर पाना असंभव है। और यही प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर इन प्रचेताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस उदाहरण से स्पष्टता स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए कई वर्तमान आचार्यगण इस बात को कहते हैं, क्यों शिला प्रभुपाद जी को पूरे विश्व के अंदर पालन किया गया, जबकि प्रभुपाद जी के सामने कई प्रकार की भौतिक चुनौतियां थी। वो जो भाषा में इस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे थे, प्रभुपाद भारत देश से, वो भी बंगाल के संस्कृति से आए थे, अंग्रेजी भाषा में विदेशियों को, अमेरिकियों को प्रस्तुत कर रहे थे इस आध्यात्मिक ज्ञान को। ये चुनौती और उन विदेशी हिप्पी लोगों के लिए एक नई संस्कृति और बिल्कुल एक नया कुछ ऐसा सिद्धांत जो कि
दूर दूर तक उनके कोई संपर्क में नहीं था, लेकिन क्यों पूरे विश्व ने प्रभुपाद को एक्सेप्ट किया और प्रभुपाद की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करने का भरकस प्रयास किया? क्योंकि प्रभुपाद ने यही अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए किया, और इसी कारण से प्रभुपाद ऐसा करवा पाए। क्योंकि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को आखिरी सांस तक अपने जीवन में पालन करने का भरकस प्रयास कर रहे थे। इसी कारण से वो इतनी कॉन्फिडेंटली लोगों से शरणागति की मांग कर पा रहे थे। इसीलिए नवदा भक्ति की विधियों में अगर हम देखें तो आत्मनिवेदनम सबसे कठिन है अपने आप में। बाकी सब करना सरल है नौ भक्ति की विधियों की तुलना में, लेकिन आत्मनिवेदन करना एक भक्त के लिए ये सबसे बड़ी सफलता की कसौटी मानी जाएगी। और इसीलिए बलि महाराज प्रसिद्ध क्यों हुए, या बलि महाराज की क्या योग्यता से भगवान प्रभावित हुए वामन देव? तो उनकी कोई भी ऐसी योग्यता नहीं जिससे वो प्रभावित हुए, लेकिन एक ही योग्यता, और वामन देव इस बात को कहते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मनिवेदनम किया, जो कि भगवान को आकर्षित करने के लिए एकमात्र विधि चाहिए। और बाकी सब का पालन हम इस आत्मनिवेदनम को करने के लिए ही अपने जीवन के अंदर कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में इस बात को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पूर्ववर्ती ऋषि जो थे, इन ऋषियों की परंपरा थी, और इन ऋषियों की जो परंपरा थी वो दो प्रकार से थी। एक प्रकार से ऋषियों की परंपरा थी जो कि उनके पारिवारिक संबंध की वजह से थी, और दूसरे प्रकार की ऋषियों की जो परंपरा थी वो उनकी गुरु शिष्य परंपरा की परंपरा थी। यानी एक तरफ प्रभुपाद लिखते हैं वीर्य के कारण परंपरा स्थापित हुई, और दूसरी तरफ परंपरा का स्थापना वाणी के माध्यम से हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये ऋषियों की पौराणिक परंपराएं इन दो पथ के ऊपर चलती थीं, और ये दो पथ के ऊपर आधारित थी। और प्रभुपाद कहते हैं कि किसी महान व्यक्ति से संपर्क हम बना सकते हैं उनके आदेशों का पालन करके। तो किसी महान व्यक्ति से संपर्क बनाने का जो तरीका है वो उसके आदेशों को पालन करके उस महान व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जैसे भगवत गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं, और धृतराष्ट्र के प्रश्न से भगवत गीता के 699 श्लोकों का उदय होता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से भगवत गीता का उदय आ जाता है। और धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया पहले अध्याय के पहले श्लोक में, संजय उसका उत्तर दे रहे हैं आगे। तो अब संजय जो कि व्यासदेव जी के शिष्य हैं, और धृतराष्ट्र जो कि ये प्रश्न कर रहे हैं भगवत गीता के आरंभ में, वो व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और दूसरी तरफ अर्जुन, तो धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया तो संजय ने व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त करके उस गीता के ज्ञान को प्रस्तुत किया, और धृतराष्ट्र ने भगवत गीता को सुना संजय के मुख से, जो कि एक प्रामाणिक स्रोत थे व्यासदेव जी की कृपा से। दूसरी तरफ अर्जुन ने प्रत्यक्षता भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता के ज्ञान को सुना। तो जब अर्जुन ने भगवत गीता के ज्ञान को सुना, और अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के उपरांत जिस साक्षात्कार पे पहुंचे वो था नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई। हे कृष्ण, आपके प्रसाद के रूप में ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, करिष्ये वचनम त्वा, अब मैं आपके द्वारा दिए गए वचनों का अपने जीवन के अंदर पालन करूंगा। तो अर्जुन के हृदय में एक रूपांतरण था इस भगवत गीता को भगवान कृष्ण के मुख से सुनने के बाद। वही अर्जुन जो कि विलाप कर रहे थे, इसीलिए पहला अध्याय विषाद योग है भगवत गीता का, यानी कि अर्जुन ने उस विषाद को उपयोग किया भगवान के संपर्क में आने के लिए। लेकिन अंतिम अध्याय में पहुंच के अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि जो भगवान कह रहे हैं करिष्ये वचनम त्वा, निमित्त मात्र, उन्होंने निमित्त मात्र बनना स्वीकार कर लिया। और अर्जुन के हृदय में एक ट्रांसफॉर्मेशन था, रूपांतरण था। तो ये गीता को सुनने का परिणाम था। दूसरी ओर जब संजय ने भी इस गीता को सुना
तो वो गीता को सुनने के बाद कहते हैं व्यास प्रसाद श्रुतवान, व्यास देव जी के प्रसाद के रूप में जो ये मैंने भगवत गीता के ज्ञान को सुना है, योगम योगेश्वरे कृष्णात, ये परम जो मिस्टिक है, परम रहस्यमय योगेश्वर कृष्ण का ये जो ज्ञान सुना है, वो संजय के हृदय के अंदर भी एक रूपांतरण था गीता को सुनने के बाद। लेकिन तीसरे रेसिपिएंट थे उस समय गीता के धृतराष्ट्र। अब वो धृतराष्ट्र, जिस प्रकार से अर्जुन ने गीता सुनी, जिस प्रकार से संजय ने गीता सुनी, धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी। और जब धृतराष्ट्र ने गीता सुनी और 100 के 100 पुत्र उस युद्ध के अंदर मारे गए, तो धृतराष्ट्र ने भीम को आमंत्रित किया और भीम को बुलाया कि भीम, मैं तुमसे कितना विरह का अनुभव कर रहा हूं, तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूं। और भीम का आलिंगन करने के लिए जैसे ही अपनी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया, तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया भीम को आगे नहीं जाने के लिए, और लोह स्तंभ आगे किया गया। और उस लोह स्तंभ का धृतराष्ट्र ने आलिंगन किया, और धृतराष्ट्र ने उस लोह स्तंभ को भीम को मान के जब उसका आलिंगन किया, तो उस लोह स्तंभ को पूर्णतः चूर्ण कर दिया। तो ये द्वेष धृतराष्ट्र के हृदय में तब भी था। तो पूरी गीता सुन ली, लेकिन पूरी गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र के हृदय से पांडवों के प्रति द्वेष और अपने पुत्रों के प्रति जो स्नेह था वो गया नहीं। और दूसरी तरफ संजय और अर्जुन, जिन्होंने भी ये गीता सुनी, उनके हृदय के अंदर पूर्णतः रूपांतरण, परिवर्तन देखा जा सकता है। जो चाहे धृतराष्ट्र का शारीरिक संबंध था व्यासदेव जी से, लेकिन संजय का संबंध शारीरिक नहीं था। वो व्यासदेव जी के शिष्य थे और व्यासदेव जी के आदेशों का अपने जीवन में पालन कर रहे थे। तो ये स्पष्ट दिखाता है किसी भक्त के साथ शारीरिक संबंध होना कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन भक्त के एक आचार्य के वाक्यों का, उसकी वाणी का अपने जीवन के अंदर पालन करना, यही एक उपलब्धि है और यही एकमात्र आध्यात्मिक जीवन के अंदर सफलता का मार्ग है। अब वो हिप्पी, उनका कोई संबंध नहीं था प्रभुपाद जी से। वो अपने जीवन में किसी शायद भारतीय से भी पहली बार मिले होंगे प्रभुपाद जी के रूप में। एक आचार्य से, एक भक्ति योगी से पहली बार अपने जीवन के अंदर मिल रहे थे, लेकिन एक ऐसा संबंध आज प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी वो प्रभुपाद को हर समय अपने जीवन के अंदर उपस्थित करते हैं। अब उन शिष्यों की क्या बात की जाए जो प्रभुपाद के व्यक्तिगत संपर्क में आए, जिन्होंने प्रभुपाद से प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा ग्रहण करी, लेकिन आज भी इस परंपरा में जो भी अनुयायी बन रहा है, वो भी अगर प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर पालन करने का प्रयत्न मात्र करता है, तो वो भी प्रभुपाद की उपस्थिति आज प्रभुपाद के वपु के उपलब्ध ना होने के बावजूद उनकी वाणी के रूप में प्राप्त कर पा रहा है। और आज भी प्रभुपाद का संपर्क वो अपने जीवन में कर पा रहा है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि एक महान व्यक्ति का संपर्क जो है उसकी शब्दों के पालन करने में ही है, और यही एम्पावरमेंट कहलाती है। तो जितना कोई व्यक्ति, जितना कोई अनुयायी अपने जीवन के अंदर एक महान व्यक्ति के शब्दों को यथारूप में पालन करने का प्रयत्न कर पाता है, उतनी मात्रा में वो शक्तिशाली होता जाता है, उतनी मात्रा में वो एम्पावर होता जाता है इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यही एकमात्र परंपरा है। और इसीलिए ये जो वाणी की परंपरा है, ये वपु से बहुत अधिक शक्तिशाली है। हालांकि हम सबका अनुभव है कि वपु का संग बहुत शक्ति देता है, इसीलिए जहां पर अलग अलग प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन आता है, तो वहां पर एक स्पर्श दीक्षा भी बताई गई है। तो स्पर्श दीक्षा का अर्थ है कि आचार्य, गुरु या शुद्ध भक्त अगर किसी बद्ध जीव का स्पर्श भी करते हैं, तो स्पर्श मात्र से भी उसको प्रेरणा मिल जाती है, और इसको भी एक दीक्षा मानी गई है। जैसे सारंग ठाकुर जी ने एक शव का स्पर्श किया, तो शव के स्पर्श करने मात्र से वो शव जीवित हो उठा और बोलने लग पड़ा और उनका अनुयायी बन गया। तो स्पर्श शक्तिशाली है, लेकिन ये स्पर्श जो है एक सीमित समय के लिए सीमित लोगों को ही उपलब्ध है, लेकिन जो वाणी का संग है वो असीमित समय के लिए असीमित लोगों को असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की वाणी
चाहे कितने ही वर्ष पूर्व क्यों ना बोली गई हो और किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना बोली गई हो, लेकिन इस श्रीमद् भागवतम की वाणी को जो भी जिस भी अवस्था में जहां पर भी दोहरा रहा है, अपनाने की कोशिश कर रहा है, इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि ये अपने आप में क्रांति लाने का क्षमता रखते हैं। और प्रभुपाद जी इस बात को पहले स्कंद के अंदर इस बात को तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं कि ये जो हमारा अटेम्प्ट है अंग्रेजी भाषा के अंदर श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने का, इस अटेम्प्ट में कई त्रुटियां हैं और कई त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये श्रीमद् भागवतम के शब्द जब पूरे विश्व भर में गूंजेंगे तो ये अपने आप में क्रांति लेकर आएंगे। और प्रभुपाद जी उस समय जब ये तात्पर्य लिख रहे हैं तो उस समय भारत और चीन के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये दोनों जो देश हैं कितने समय से शांति से रहते थे, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था, इन दोनों देशों के बीच में संस्कृति पनप रही थी, समृद्धि थी, लेकिन आज ये एक ऐसी भूमि के लिए झगड़ रहे हैं कि जिस भूमि को बसाया भी नहीं जा सकता। वो एक ऐसी भूमि है जहां पर कोई रह भी नहीं सकता, ग्लेशियर्स, ऐसी पहाड़ की चोटियां जहां पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है, और उस पहाड़ के लिए ये युद्ध कर रहे हैं, ये मेरा है और ये मेरा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज पूरे विश्व के अंदर ये परिस्थिति स्पष्ट रूप से नजर आती है कि लोग अपने स्वार्थों के कारण बड़े बड़े उद्देश्यों को त्याग रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका सारा का सारा जिम्मेदारी भारतीयों के ऊपर है। और प्रभुपाद वहां प्रस्तुत करते हैं क्यों ये आज पूरे विश्व की अवस्था की जिम्मेदारी भारतीयों के ऊपर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भारतीयों का ये कर्तव्य है कि इस ज्ञान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, और वो ये कार्य आज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूरे विश्व की ये आज हालत हो गई है। तो आज विश्व की हालत के लिए जो जिम्मेदार है वो भारत देश जिम्मेदार है, क्योंकि भारत देश वो प्रिविलेज्ड देश है जहां पर स्वयं भगवान आए, जहां पर ये संदेश प्रस्तुत किया गया। ये धर्म भूमि है। आप अरब के देशों में जाते हैं तो अरब के देशों की विशेषता है वहां की भूमि में तेल मिलता है, और इसीलिए वो अरब के देश एकदम निर्धन हुआ करते थे, कोई उन देशों की तरफ देखता नहीं था, पूछता नहीं था, लेकिन आज वो इतने समृद्ध देश हैं क्योंकि वहां पर भूमि में तेल मिला है। उसी तरह इस भारत की भूमि में धर्म है। तो इस भारत की भूमि का विशेषता उस धर्म के अंदर है। और प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि भारतीय अपने इस महत्व को समझने में चूक गए, और इस महत्व को समझना ही नहीं और समझाने में भी चूके, इस कारण से आज पूरे विश्व की ये परिस्थिति दिखाई देती है। इसीलिए महारानी कुंती भी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण के गुणगान में इस बात को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर समय भगवान आपको याद रख सके, आपका नाम ले सके, आपके चरणों के संपर्क में रह सके, तो आपके चरणों में ऐसी शक्ति है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र को पूर्णता रोक सकते हैं। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी इन तात्पर्य में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब किसी का श्रवण पूर्ण हो जाता है तो उस समय उसकी भक्ति की बाकी सारी विधियां भी अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं। तो इसका मतलब हमारी भक्ति की बाकी विधियों में अगर कमी दिखाई दे तो प्रभुपाद जी का कहना है क्योंकि हमारा हियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो जब हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो अदर प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होंगे, अपूर्ण रहेंगे। इसीलिए जिस समय ग्वाल बाल सखाओं के साथ जब भगवान कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में गौओं को चरा रहे थे और एक बड़ी लीला करने जा रहे हैं गोवर्धन लीला से पूर्व, और भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को कहते हैं कि निकट में याज्ञिक ब्राह्मण जो हैं यज्ञ कर रहे हैं और उन याज्ञिक ब्राह्मणों के पास जाओ और जाकर यज्ञ का फल लेकर आओ। तो जैसे ही ग्वाल बाल भगवान कृष्ण का ये संदेश लेके उन याज्ञिक ब्राह्मणों के पास जाते हैं यज्ञ का फल मांगने के लिए, तो याज्ञिक ब्राह्मणों का जो मेंटेनेंस था वो कंस के द्वारा किया जाता था, और वो कंस से भयभीत थे, और उन्होंने ये जानते हुए कि कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, उनको यज्ञ का फल खुद स्वयं मांगने आ गए। ये उनका इतना बड़ा सौभाग्य है, और उन याज्ञिक ब्राह्मणों ने रिजेक्ट कर दिया उन ग्वाल बाल सखाओं को। और अब भगवान एक और भक्ति की महिमा प्रस्तुत करते हैं, और अब याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास उन ग्वाल सखाओं को भेजते हैं। और जब याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास ग्वाल सखा जाते हैं तो चाहे वो
पढ़ी लिखी नहीं थी, मंत्रोच्चारण नहीं जानती थी, शास्त्र नहीं जानती थी, विद्वता नहीं जानती थी, लेकिन उनके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था। और वो प्रेम कैसे प्राप्त किया था उन्होंने? कृष्ण के बारे में सुन के। आज तक कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ जो ब्रजवासी लोग आते थे वो कृष्ण का गुणगान करते थे, और कोई ऐसा फॉर्मल हियरिंग नहीं था जैसा प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर इस प्रकार से एक फॉर्मल हियरिंग प्रस्तुत किया है कि हर साधक के लिए एक ऐसी अवस्था प्रस्तुत की है, एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया है कि जहां पर हम एक विधिवत श्रवण कर सकते हैं। शास्त्रों को भी विधिवत प्रस्तुत किया और साथ साथ वक्ताओं को भी तैयार किया उसको विधिवत प्रस्तुत करने के लिए, और एक संस्था का रूप भी दिया जहां पर आकर हम इन शास्त्रों को विधिवत सीख सकते हैं। लेकिन इन ब्राह्मण पत्नियों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पर जाकर ये शास्त्रों को सीख रही थी। तो बड़े इनफॉर्मली वो बस थोड़ा थोड़ा सुनती थी कृष्ण के विषय में, जो कि ब्रजवासी लोग आकर उनको सुनाते थे। तो ऐसा नहीं कि ये उनका प्रेम भावनाओं के ऊपर आधारित था या सिर्फ सेंटिमेंट से, इनके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति सिर्फ सुनने मात्र से प्रेम था। तो इतना रंच मात्र भी भगवान की जो भक्ति की थी, तो उससे भी भगवान के प्रति उन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में प्रेम था। तो ये श्रवण की विधि जहां पर भी पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से बाकी विधियां अपने आप ऑर्डर के अंदर आ जाती हैं, और ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। और जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा सुना कि अभी ग्वाल बाल सखागण आए हैं और वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भूखे हैं, तो तुरंत उन्होंने कुछ सोचा नहीं, ये नहीं सोचा कि क्या होगा, उनके पति क्या करेंगे। बस तुरंत जो भी उपलब्ध था वो उठाया, लिया और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लेकर दौड़ पड़ी और चली गई लेकर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी श्रवण किया था, लेकिन वो जो थोड़ा था भी था वो क्वालिटी था। तो क्वालिटी भक्ति अगर थोड़ी भी की है तो कितनी मात्रा में परिवर्तन ला रहे हैं। हम चाहे भर भर के श्रवण कर रहे हो, शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो हम देखते हैं कि हम रात दिन अपने इन अनर्थों से ही जूझते हुए दिखाई देते हैं, और उन्हीं शास्त्रों को पढ़ते बोलते पालन करते भी उसमें संदेह के बादल अपने हृदय के अंदर रखकर बैठे रहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की थोड़ी ही भक्ति लेकिन बड़ी पूर्ण रूपेण की गई थी, और उसका ऐसा प्रभाव था कि वो तुरंत भगवान कृष्ण का आश्रय स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इसीलिए जब हम इन प्रचेताओं की चर्चा को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कैसी कठिन तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो इस कलयुग के अंदर जब हम तपस्या की बात करते हैं तो कई बार ये हमको भय भी देता है कि क्या वास्तव में हम भी ऐसी तपस्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम इस बद्ध अवस्था में जीवन को जीकर इस कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर आए और अब अपनी सारी कंडीशनिंग्स को साथ लेकर आए हैं, तो बहुत कठिन है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सरल और बड़ा आसान बनाया भक्ति को हमारे लिए, ताकि हम जैसे लोग इस भक्ति के पथ पर आकर अपने जीवन को सिद्ध कर सकें। अन्यथा कलयुग मतलब डिस्काउंट्स का युग, जहां पर भी डिस्काउंट नजर आता है लोग भागते हैं। जब तक भगवान या आचार्य आकर इस भक्ति को डिस्काउंट के रूप में ना प्रस्तुत करें तो हम जैसे बद्ध जीवों का आकर्षण इसके प्रति होना बड़ा दुर्लभ और कठिन दिखाई प्रतीत होता है। अब उसी प्रकार से अम्बरीश प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य इस बात को स्थापित करने के लिए एक उदाहरण अपना देते हैं और कहते हैं कि प्रभुपाद एक बार कीनिया जा रहे थे, और जब कीनिया जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और अम्बरीश प्रभु कहते हैं मुझे समझ नहीं आया प्रभुपाद मुझको किस सेवा के लिए लेके जाना चाहते हैं, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था तो मैं प्रभुपाद की इस बात को टाल नहीं पाया और मैं प्रभुपाद जी के साथ चला पड़ा। अब प्रभुपाद जी कीनिया में जब गए तो उनके अधिकतर लेक्चर इंडियंस को एड्रेस कर रहे थे, और प्रभुपाद जी के अधिकतर प्रवचन वहां पर हिंदी भाषा में हो रहे थे। और मैं उन प्रवचनों के बीच में बैठता था और मुझे कुछ समझ आता नहीं था कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्रवचन के बीचों बीच प्रभुपाद जी इशारा करते थे और कहते थे कि खड़े हो जाओ। मेरी तरफ इशारा करके मुझे खड़ा कर देते थे और मैं खड़ा हो जाता था और मेरी तरफ इशारा को कुछ बोलते थे और फिर थोड़ी देर बाद कहते थे बैठ जाओ। मैं बैठ जाता था। हर लेक्चर में प्रभुपाद जी ऐसा करते थे और मुझे समझ नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोलते हैं मुझे खड़ा करा के, और लोग
देखकर बड़े खुश होते थे सुनने के बाद क्या बोला गया है, और फिर मुझे बैठने के लिए बोलते थे, मैं बैठ जाता था। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन प्रभुपाद जी का बार बार मुझको खड़ा कराना और बैठाना, मुझे लगा कि इसी तरह से मैं प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सकता हूं। और इसी में मुझे पूर्ण संतोष नजर आ रहा था कि मैं प्रभुपाद जी को खड़ा होकर और बैठ के ही संतुष्ट कर पा रहा हूं। प्रभुपाद जी बार बार मुझे खड़ा और बैठने के लिए बोलते हैं, मैं इसी तरह से प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पा रहा हूं। तो भक्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होने जा रहे हैं। यहां पर एटीट्यूड की बात है। बहुत बड़ा करने के बाद भी अगर विनम्रता नहीं है तो वर्ग के प्रति है, तो फिर वो बड़ा भी कुछ काम का नहीं है। और छोटा कर कर भी अगर स्वभाव हमारा वैष्णवों के प्रति विनम्रता का है, तो ये भी भगवान को अपने आप में आकर्षित करने वाला है। जिस समय भगवान कृष्ण के दो शुद्ध भक्तों ने भगवान कृष्ण को एक ही समय में बुलाया, आमंत्रित किया, और वो थे मिथिला के राजा बहुलश्व और साथ में भगवान के उसी राज्य में उनके रहने वाले दूसरे भक्त श्रुतदेव, दोनों ने भगवान कृष्ण की आप, और भगवान कृष्ण ने दोनों की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पास जाने का निर्णय लिया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वो क्यों नहीं आए, भगवान के क्यों जाना पड़ा उनके पास। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि दोनों अपने अर्चा विग्रह से इतने आसक्त थे कि कभी त्यागते नहीं थे और इस सेवा को नहीं छोड़ पाए, और स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए गए। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण को देखने की कोशिश नहीं करें, बल्कि तो बहुलाश्व और श्रुतदेव कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे स्वयं कृष्ण उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे और कृष्ण उनको देखने के लिए स्वयं। तो अब दोनों समय में भगवान कृष्ण को जाना है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया, और अपना विस्तार करके तो जिस समय बहुलाश्व के पास पहुंचे तो बहुलाश्व ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया बड़े बड़े से, और अनेक मंत्रों का उच्चारण किया, अनेक प्रकार से बड़ा वैभवशाली उनका वेलकम किया गया, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास ऐसा सामर्थ्य था। और पास जब पहुंचे तो श्रुतदेव एक साधारण थे, उनके पास कुछ नहीं था भगवान को अर्पित करने के लिए, बस अपना प्रेम, अपना हृदय अर्पित कर पा रहे थे। तो जैसे ही भगवान कृष्ण आए तो आचार्य कहते हैं उन्होंने नाच के भगवान का स्वागत किया, वो नृत्य करने लगे और नृत्य करके भगवान का स्वागत किया। अब दोनों का एक्सटर्नल रिसेप्शन कृष्ण के लिए डिफरेंट है, दोनों का एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन के लिए अलग है, एक जैसी थी। कि भक्ति में कभी हम ये सोचें कि कुछ बड़ा करेंगे, जैसा कि भागवतम के अनेक उदाहरणों में दिखाई देता है, ऐसे महाजनों की कभी जीवन में समय नहीं देख रहे कि हम कितना बड़ा, देख रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है। तो चाहे छोटा ही क्यों ना ऑफरिंग हो हमारा, सरल ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु है तो चाहे वो कितना ही इनसिग्निफिकेंट और सरल क्यों नहीं है, लेकिन वो भगवान के हृदय को छू जाता है और भगवान को प्रसन्न करने का कारण बन जाता है। और यही प्रभुपाद जी तात्पर्य ये बना है। लेकिन अगर उनकी प्रसन्न करने का कारण इस जीवन में निश्चित रूप से भगवान। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में ये बताया गया पितु आदेश कारिणः, जो प्रचेता लोग हैं ये पिता के आदेश का पालन करने वाले हैं। पितु आदेशकारी, पिता के आदेश का पालन करने वाले हैं। और पिता है राजा प्राचीन बरही, जो कर्म कांड में लिप्त हैं। तो एक ये जो है एक रहस्य है कि अपने पिता का आदेश का पालन करने वाले हैं, जबकि पिता कर्म कांड में लिप्त हैं। और ये जो है मतलब वन में आए, तो इसका मतलब ये है कि जो पिता है राजा प्राचीन बरही, वो तो वन में नहीं गए, और वो शुरू से ही गृहस्थ बन गए, बिना वन में गए, बिना तपस्या किए वो गृहस्थ बन गए, संतान उत्पन्न की। लेकिन प्रजापति का उन्होंने कार्य किया। राजा प्राचीन बरही जो है उन्होंने प्रजापति का कार्य किया। और जो प्रजापति होते हैं वो संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो आदेश देते हैं कि वन में जाओ। जैसे दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने भी 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो आदेश दिया कि वन में जाओ भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
तो इसी प्रकार से राजा प्राचीन बरही ने भी आदेश दिया अपने पुत्र को। यद्यपि वो स्वयं वन में नहीं गए और स्वयं कर्म कांड में लिप्त रहे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया अपने पुत्रों को, तो पिता के आदेश का पालन करके। और चूंकि पिता ने आदेश दिया अपने पुत्रों को कि वन में जाएं, तपस्या करें, भगवान को प्रसन्न करें, तो उनकी भी जो है व्यवस्था हो गई। भगवान ने नारद जी को भेज दिया उनके पास भी, और उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको भी शिक्षा प्राप्त हुई, उनको भी समझ में आया कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। फिर वो जो है वन में चले जाते हैं और प्रचेताओं के लिए आदेश दे जाते हैं कि जब वो आएंगे वन में तो वो राज्य करेंगे। तो इस तरह से ये समझने वाली बात है। जैसे राजा महाराज ध्रुव महाराज की जो माता थी सुनीति, तो सुनीति ने आदेश दिया ध्रुव को कि तुम वन में जाओ, भगवान को प्रसन्न करो। तो सुनीति को भी पता नहीं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, वन में जाएं। तो जितना वो जानती थी कि मैं इतनी जानती हूँ, वन में जाकर के ही जो है भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो आदेश दिया, तो नारद जी ध्रुव को भी मिल गए और उनको सही विधि मालूम हो गई, और तो उनके पहले माता सुनीति भी गई। तो पिता ने चूंकि आदेश दिया प्रचेताओं को, और प्रचेताओं को जो है भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उनके जो पिता है प्राचीन बरही है, तो आदेश देने मात्र से उनको भी जो है मतलब वो लाभ प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर माता पिता भक्त नहीं है, अपने पुत्र को अगर भक्त बना दें तो जो है उनको पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक ये जो है बात है। हरि बोल। यही विराम देंगे, समय अधिक हो चुका है। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।